नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट मनी की कुंडली पार्ट 9 भाग 9 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यानी इस सीरीज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर, बड़े फंड हाउस किस स्टॉक्स में बुलिश हैं, किस स्टॉक में बेयरिश हैं, किस स्टॉक में माल उठा रहे हैं, किस कंपनी को पसंद करें, किस कंपनी को बेच रहे हैं, किसके शेयर को वो लोग उल्टा रहे हैं, माल लुढ़का रहे हैं और बाज़ार में गिरावट का दौर बना रहे हैं, किस स्टॉक्स में मंदी कर रहे हैं, किस स्टॉक में तेज़ी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस स्मार्ट मनी की कुंडली में। तो चलिए शुरुआत करूँगा वीडियो का और यहाँ पर बता दूँ, पसंद आता है तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम मिलेंगे जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन स्मार्ट मनी उन सब स्टॉक्स में अपना लगाते हैं पैसा और पैसा, बड़ा पैसा बनाते भी हैं। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं अगर स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट मनी की कुंडली भाग 9। तो दोस्तों, इस बार HDFC ग्रुप से स्टार्ट करें कि HDFC ग्रुप ने कहाँ पे पैसा लगाया है और निकाला है। देखिए, HDFC ग्रुप की बात करें तो उन्होंने एक्वायर किया है, यानी कि माल को बढ़ाया है, कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, एक्वायर किया है 37 लाख। देखिए, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 37,02,466 क्वांटिटी किस में? BDL में, यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड। मैंने भारत डायनामिक लिमिटेड का शॉर्ट टर्म कॉल भी आपको दिया हुआ था, BDL दिया था, आपको याद होगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट पोस्ट किया था। और एक GDL यानी कि गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स करके दिया था लिमिटेड, जिसके GDL के टारगेट भी आ गए थे और BDL का भी एक टारगेट आ गया था। तो ये GDL और BDL मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे। तो BDL में देखिए चार्ट वहाँ पे बता रहा था कुछ ना कुछ बड़ा हलचल हो रहा है। तो वो हलचल का रीज़न क्या था कि HDFC ग्रुप ने BDL में अपना माल को बढ़ाया है, एक्वायर किया है, उस कंपनी में हिस्सेदारी लिया है, 37,02,466 क्वांटिटी को खरीदा है। बेनेट एंड कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने क्या किया? बेच दिया है, 11,88,603 क्वांटिटी को बेचा है। हिमालय फूड इंटरनेशनल लिमिटेड को बेच दिया है हिमालय फूड में। तो जिन्होंने BDL ले रखा है आप नज़र रखें, आपको बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं। और जिन्होंने हिमालय फूड इंटरनेशनल को लिया है ध्यान रखेंगे, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। हो सकता है ये स्टॉक्स में ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, पहले से माल लिया हो नीचे से और अभी ऊपर के साइड में बेच रहा हो, ऐसा भी कर सकते हैं लोग। इसलिए नई फ्रेश एंट्री का आप गुंजाइश ढूंढ सकते हैं, संभावना ढूंढ सकते हैं, चार्ट अगर आपको देखना और समझना आता है तो। बाकी BDL में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से वही HDFC म्यूचुअल फंड ने भी क्या किया है कि भारत डायनामिक को ही बाय किया है, 37,02,466 क्वांटिटी, यानी कि BDL काफ़ी मूवमेंट में आ सकता है। इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड क्या कर रहा है? वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को एक्वायर किया है 19,59,446 क्वांटिटी। किसका? तो वेबसोल एनर्जी सिस्टम। वेबसोल एनर्जी सिस्टम पे आप नज़र रखेंगे दोस्तों। वेबसोल एनर्जी सिस्टम आपको एक बेहतरीन मूवमेंट में, चार्ट समझें, ऐसा नहीं कि अगर इसने पैसा लगाया है तो आप भी जहां तहां लगा लें, ऐसा नहीं। आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है। क्योंकि बड़े लोग तभी पैसा लगाते हैं जब उनको कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ आता होता है, उसमें नज़र आ रहा हो, या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन अंदर की होती है, तो वो ज़रूर पैसा लगाते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं वेबसोल एनर्जी सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने एक्वायर किया है 19,59,446 क्वांटिटी। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मैथ्यूज़ पैसिफिक टाइगर फंड ने क्या किया। देखिए, मैथ्यूज़ पैसिफिक टाइगर फंड ने, जो कि एक बड़ा फंड हाउस है, इन्होंने टाटा पावर कंपनी को बेच दिया है। कितना बेचा है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 20,75,042 क्वांटिटी, 20,75,042 क्वांटिटी टाटा पावर को बेच दिया है मैथ्यूज़ पैसिफिक टाइगर फंड ने, यानी कि प्रॉफिट बुक किया गया। क्या टाटा पावर काफ़ी ऊपर की साइड में गया है, एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद काफ़ी ऊपर गया, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे उन्होंने किया होगा। नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड क्या कर रहा है? केबल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड को बेच दिया 8,79,081 क्वांटिटी। केबल किरण क्लॉथिंग को भी इन्होंने बेच दिया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग नज़र रखते हैं SBI ग्रुप क्या कर रहा है। तो SBI ग्रुप देखिए यहाँ पे गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड को एक्वायर किया है। गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम का स्टॉक है, उसको एक्वायर किया है 43,70,179 क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी इसने SBI ग्रुप ने उठाया है
और साथ ही SBI म्यूचुअल फंड ने भी माल उठाया 43,70,179 क्वांटिटी। तो ज़बरदस्त, आप गोकुलदास एक्सपोर्ट को चार्ट को देखिए और क्या आप नया एंट्री ढूंढने का कोशिश कर सकते हैं तो ज़रूर आपका वहाँ पे आप चार्ट एनालिसिस करके आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ा फंड हाउस, बड़ा ग्रुप इसमें एंट्री ले चुका है। आगे बढ़ेंगे गोकुलदास के अलावा, SBI म्यूचुअल फंड के अलावा, तो देखें कि कौन सा स्टॉक्स है। विस्ट्रा ITCL इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? विस्ट्रा कर रहा है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन को बेच दिया है। इसमें इसका जानकारी नहीं मिल पाया है, लेकिन वालचंद नगर इंडस्ट्री को इन्होंने बेच दिया है। 17,45,500 क्वांटिटी को इन्होंने बेच दिया है विस्ट्रा ने, यानी कि आपको यहाँ पे मूवमेंट डाउन साइड के वजह से बड़े क्वांटिटी को बेचा गया है। इसके अलावा दीपक शाह साहब ने क्या किया? 30,731 क्वांटिटी यूरो लीडर फैशंस लिमिटेड। देखिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स के नाम आते हैं जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होते हैं कि ऐसे सभी स्टॉक्स भी हैं। यूरो लीडर फैशन लिमिटेड, तो 30,731 क्वांटिटी दीपक शाह ने खरीदा है। तो आप इसका जाके चार्ट देखिए किस प्राइस पे चल रहा है, आप अपना एनालिसिस करिए और फिर नई एंट्री और नया एग्जिट, अगर आपने भी पोजीशन ले रखा है तो आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मीता दीपक शाह ने बेच दिया 30,731 क्वांटिटी। शरद कन्यालाल शाह एंड एसोसिएट ने क्या किया है? कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स को बेच दिया 31,000 क्वांटिटी और ख़रीदा है उसके जगह पे स्पेल सेमीकंडक्टर को। स्पेल सेमीकंडक्टर नाम का एक स्टॉक है जिसमें 4,55,000 बड़ी क्वांटिटी को उठाया गया है। साथ ही ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी माल उठाया गया 1,60,000 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी, और फिर से बेच दिया गया है 30,731 क्वांटिटी यूरो लेडर को। तो यूरो लेडर को बेच के माल खरीदा जा रहा है ब्रह्मपुत्रा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेल सेमीकंडक्टर में। तो आप नज़र बना के चल सकते हैं इन सब स्टॉक्स पे। आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़े तो एड्रोइट फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ। एड्रोइट फाइनेंस सर्विसेज ने सोल्ड किया है पहले डीबॉक सेल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड को 60,000 शेयर, उसके जगह पे फिर से खरीद लिया। इन्होंने बल्क डील में किया, कहने का मतलब है इन्होंने इंट्राडे में ट्रेड किया है। देखिए इंट्राडे में इन्होंने ट्रेड किया, बड़ी क्वांटिटी लिया, फ्लक्चुएशन हुआ, पॉइंट एक टिक साइज पॉइंट गया, प्रॉफिट बुक करके निकल गया बल्क डील में। देखें 60,000 खरीदा, बेचा, फिर 60,000 खरीद लिया। इसी तरह सोल्ड किया रेक्स पाइप्स एंड केबल्स इंडस्ट्रीज को 48,000 क्वांटिटी, फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेक्स पाइप को खरीद लिया गया होगा 48,000 क्वांटिटी, सेम है ना। तो यहाँ पे बेचा और यहाँ पे खरीदा सेम डे इंट्राडे में। देख रहे हैं 11 ऐसे करके देखिए और उसे यहाँ पे भी देखिए 11 तारीख है ना। इसी तरह जयप्रकाश पावर इन्वेंचर को बेचा गया 3,98,69,69,275 क्वांटिटी बेचा, फिर उतना ही शेयर को यहाँ पे खरीद लिया। कहाँ पे? जयप्रकाश पावर इन्वेंचर में 4,20,93,593 क्वांटिटी, यानी इसमें माल को और उठा लिया गया। बेचने के बाद और भी माल ज़्यादा थोड़ा लेके घर लेके लगता है इन्होंने चले गए हैं। इंट्राडे में इन्होंने कुछ ट्रेड किया और कुछ देखें यहाँ पे 39,03,98,00,000 लिया, यहाँ पे 4 करोड़ माल उठा है। इसका मतलब 1 करोड़ का कहीं ना कहीं सेटल कर रहा है, 1 करोड़ उसके पास है, वो बाद में हो सकता है बेचे, है ना। ऐसे भी चांसेस बना सकता है ये, तो नज़र रखेंगे इस स्टॉक जयप्रकाश पावर वेंचर पे। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक वाला जो ग्रुप है वो शिकाल लॉजिस्टिक को बेच दिया है 7,15,202 क्वांटिटी, इन्होंने बेच दिया है। CLSA ग्लोबल मार्केट्स PTA लिमिटेड ने क्या किया? विजया डायग्नोस्टिक सेंटर को बेच दिया है 5,11,761 क्वांटिटी को। DBS बैंक लिमिटेड क्या कर रहा है? 2,30,000 शेयर सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटलिटी इंडिया लिमिटेड को बेच दिया है। यानी कि आप ज़्यादा देखिए बाउट से बाउट और एक्वायर, ये दो होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चीज़ खरीदना और एक्वायर करना। इसके जगह पे आप ज़्यादा क्या देख रहे हैं? आप सोल्ड देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बाज़ार में क्या आ रहा है? प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बाजार हायर जोन पे है तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। ज़्यादातर आप सोल्ड देख रहे हैं ना, यानी ये प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। ग्लो फिनकैप लिमिटेड क्या कर रहा है? बेच दिया। किसको बेचा है? MPS इन्फोटेक्निक्स को। कितने शेयर? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ शेयर MPS इन्फोटेक्निक्स को बेच दिया, यानी कि इन्होंने भी प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गया है। ग्लो फिनकैप भी इस स्टॉक से MPS है। अब हेम सिक्योरिटीज़ क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे देखिए हेम सिक्योरिटीज़ खरीदा है 86,000 शेयर। किसको? जयनाम फेरो एलॉयज़ को खरीदा है 86,000 क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी उठाया। नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड ने बेच दिया है 7 लाख शेयर, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7 लाख शेयर। केबल किरण क्लॉथिंग को बेच दिया।
PAI अपॉर्चुनिटीज फंड ने क्या किया, तो खरीदा है 3,61,112 क्वांटिटी किसका, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग। देखिए कैन फिन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैन नहीं, कौन फिनवेस्ट, कॉन्सोलिडेटेड, इसका मैंने दिया था शॉर्ट टर्म कॉल बना के। कॉन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग में खरीदा है 3,61,112। ये कैनफिन नहीं है, कोई दूसरा है। उसमें इन्होंने 3,61,112 शेयर खरीदा, बड़ी क्वांटिटी उठाया इसने। इसमें कॉन्सोलिडेटेड सर छोटे प्राइस का स्टॉक है, आप चार्ट देख लेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। विस्ट्रा ने फिर क्या किया, वही वालचंद को बेच दिया 4 लाख शेयर और 2,70,000 शेयर, यानी कई बार यहाँ पे माल को बेचा गया है वालचंद इंडस्ट्रीज में। किसके द्वारा, विस्ट्रा ITCL लिमिटेड के द्वारा। वालचंद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है या प्रॉफिट बुक किया जा रहा है हायर जोन पे, तो प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। एक्सिस ने फिर सेल कर लिया। अब आशीष कचोलिया साहब ने क्या किया, ये बड़े इन्वेस्टर हैं। आशीष कचोलिया साहब ने 4 लाख शेयर खरीदे हैं यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स के। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स के 4 लाख शेयर को इन्होंने खरीदा है। 2 बार लिया यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स को। आप देख रहे हैं 4 लाख शेयर, ज़बरदस्त आप इन्होंने क्वांटिटी को यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स नाम के स्टॉक को उठाया। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए ली लावोर लिमिटेड, ये स्टॉक्स का नाम मैंने भी नहीं सुना था। ली लावोर लिमिटेड 47,249 क्वांटिटी को बेचा, फिर खरीद लिया गया, यानी कि इंट्राडे इन्होंने किया है बल्क डील में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई बार बेचा और कई बार खरीदा। एक बार जो है बाकी बचा लेके चले गए। 1,22,849 क्वांटिटी को बेचा 45 लाख, यानी कि यहाँ पे भी 60,000 के आसपास में स्टॉक बचा हुआ है इनके पास, जो बाद में ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करे। दीपक कन्यालाल शाह क्या कर रहे हैं, 31,000 शेयर कर दिए कॉन्टिनेंटल कंट्रोल्स लिमिटेड ने बेच दिया है इस स्टॉक को। अब देखिए हितेश रामजी जावेरी, ये थोड़े छोटे स्टॉक में ट्रेड करते हैं, पेनी स्टॉक में। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, पेनी स्टॉक में ट्रेड करते हैं हितेश रामजी जावेरी साहब। आप देखेंगे इनका तो ये ज़्यादातर पेनी स्टॉक पे फोकस रखते हैं। सेंचुरी इंका पे इन्होंने 0.01% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब इनके पास 5.25% का हिस्सेदारी है टोटल। नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड को खरीदा है 1.33% पर, यानी कि हिस्सेदारी बढ़ा ली है इन्होंने 0.06%। बाउट किया है सेट्रॉन लिमिटेड को 0.06%। अब इनके पास पूरी 10.5% की हिस्सेदारी, लगभग 3.25 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ सेंचुरी इंका में 52 करोड़ 52.5 करोड़ का यहाँ पे हिस्सेदारी इनके पास हो चुका है। हितेश सतीश चंद्र दोषी साहब क्या करें, 1% का हिस्सेदारी ले चुके हैं GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इनके पास टोटल 1.78% की हिस्सेदारी है, टोटल 32 करोड़ का वैल्यू है इनके पास। अब देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल में इन्होंने 1% से नीचे अपनी हिस्सेदारी कर ली है। इसमें सेंचुरी टेक्सटाइल में किन्होंने, तो हितेश सतीश चंद्र दोषी साहब ने। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी काम की हो सकती है। इसके अलावा बढ़ें, काशवानी हारेश जी क्या करें, बेच दिया इन्होंने कामा होल्डिंग्स को 0.01%। अब इनके पास हिस्सेदारी कम हो गई 4.87, जिनकी अभी भी वैल्यू 387 करोड़ की है। खरीदा है यूफ्लेक्स को 0.06% की हिस्सेदारी, 5.27% की हिस्सेदारी बढ़ गई, टोटल 239 करोड़ की हिस्सेदारी इनके पास अभी भी पड़ा हुआ है और बढ़ गया है। कीर्ति कांतिलाल मेहता, नज़र रखिए, यूनिसाइर अर्बान इंफ्रा लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 1% से कर लिया है इन्होंने, 6.81%। अब टोटल हिस्सेदारी हो चुकी है इस कंपनी में, जो कि 27 लाख से 28 लाख के आसपास में टोटल वैल्यू आ रहा है। लिंकोइन पी कोले साहब ने क्या किया, 1% से नीचे आ गया है अडोर मल्टी प्रोडक्ट्स में, और अमल लिमिटेड में 1% से नीचे अपनी हिस्सेदारी को इन्होंने कर लिया है। इसके अलावा मधुकर सेठ साहब क्या कर रहे हैं, मधुकर सेठ साहब ने 2.91% अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है सिस्टमेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज में। अब इनके पास 4.24% की हिस्सेदारी है, टोटल 20.5 करोड़ की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों ये था स्मार्ट मनी एक्टिविटीज़ पिछले हफ्ता, जो ये हफ्ता बीता है उसमें कहाँ पे बड़े फंड हाउस ने पैसा लगाया, कहाँ से निकाला है, ये मैंने आपको जानकारी दिया है। उम्मीद है काफ़ी लाभ आता होगा, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलता होगा इस डाटा से। काफ़ी मेहनत लगता है डाटा कलेक्ट करने में। कृपया फीडबैक और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।